बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम 7वीं कक्षा का पाठ 5 बुद्धिमान ऐसा पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें यह बताया गया है कि हमें एक दूसरे की चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने वाला विश्वासघाती कहलाता है। चांद को आज नींद नहीं आ रही थी। वह माँ के पास जाकर खड़ा हो गया। चांद एक लड़का है, उसे आज बहुत नींद ही नहीं आ रही है, तो वो माँ के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या हुआ है? माँ ने पूछा। नींद नहीं आ रही है, चांद ने कहा। माँ के पूछने पर चांद कहता है कि माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा, तो कहानी सुनना चाहता है? किंतु नई, बिल्कुल नई कहानी, कहता हुआ वह माँ के पास उनकी सब्जी की डलिया खिसका कर लेट गया। तो अब वो कह रहा है माँ को, माँ एकदम नई कहानी सुननी है मुझे। माँ सब्जियाँ जो साफ़ कर रही होती है, उसकी जो डलिया है उसे बेटा खिसका देता है और वहाँ लेट जाता है। माँ ने बड़े स्नेह से उसके बालों में अपनी उंगलियाँ फेरते हुए कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एसब की कहानी सुनाती हूँ। कौन एसब? चांद ने पूछा। एसब यूनान के राजा का गुलाम था। वह बहुत ही दुबला पतला था, पर था बहुत बुद्धिमान। तो एसब कैसा दिखता था? दुबला पतला दिखता था और बहुत ही बुद्धिमान था, मगर यूनान के राजा का गुलाम था। एक बार जब राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा के यहाँ एक बार बेटा पैदा होता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। वह इस खुशी के मौके पर उसने दूर एक तीर्थ स्थान पर जाने का निश्चय किया। तो राजा इतना खुश हो जाता है, अब वो सोचता है कि हम एक तीर्थ स्थान पर दूर कहीं जाएंगे। वह राजकुमार के लिए प्रार्थना करना चाहता था। वो तीर्थ स्थान पर क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वह राजकुमार के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। राजा ने ऊँटों को यात्रा के लिए तैयार करवाया तथा बहुत से गुलाम भी साथ ले गए। तो ऊँटों को तैयार करवाया जाता है, गुलामों को साथ लिया जाता है। प्रत्येक गुलाम को एक एक गट्ठर उठाने का आदेश दिया गया। अब हर एक गुलाम को कह दिया जाता है कि एक एक गट्ठर उठा लो। गट्ठर यानी पोटलियाँ बड़ी बड़ी। एसब ने सबसे बड़ा गट्ठर उठाया तो राजा ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, एसब, क्या तुम इतना बड़ा गट्ठर उठा सकोगे? अब जब सबको आदेश दिया जाता है कि सबको एक एक गट्ठर उठाना है, तो ये सब क्या करता है? सबसे बड़ा गट्ठर उठा लेता है। राजा आश्चर्य हो जाते हैं और उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम इसे उठा पाओगे? एसब ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, आप चिंता न करें, मैं खुशी खुशी इस गट्ठर को ले चलूँगा। तब एसब जवाब देता है राजा को कि आप मेरी फिक्र ना करें, मेरी चिंता ना करें, मैं इसे खुशी खुशी उठा लूँगा और इसे ले चलूँगा। जानते हो उस गट्ठर में क्या था? रोटियाँ। इसलिए धीरे धीरे गट्ठर हल्का होता गया। जब वे तीर्थ स्थान पर पहुँचे तो पूरा गट्ठर खाली हो चुका था। ऐसा बड़ी शान से तीर्थ स्थान पर इधर उधर घूमता रहा। तो ऐसा क्यों तय करता है कि वो रोटियों का गट्ठर उठाएगा? वो इसीलिए करता है क्योंकि रोटियां तो रास्ते में लगती ही रहती हैं और वो एक ना थोड़ी ही देर बाद ख़त्म हो जाएंगी या कुछ ही समय बाद ख़त्म हो जाएंगी। और ऐसा करते करते रोटियां ख़त्म हो जाती है और जब सब तीर्थ स्थान पे पहुंचते हैं तो सब के पास कुछ नहीं बचता और वो इधर उधर बड़े आराम से घूमता है। उसके संगी साथियों के पास राजा का सामान था, जिस कारण वे घूम फिर भी नहीं पाते थे। तो उसके साथ उसके और भी जो साथी थे, उनके पास इतना सारा सामान था कि वह कहीं घूम भी नहीं सकते थे। उन सामान को छोड़कर इधर उधर नहीं जा सकते थे। अपनी प्रखर बुद्धि से एसब ने काम भी किया और आराम भी, यानी अपनी तेज़ बुद्धि के कारण एसब ने काम तो किया ही और आराम भी किया। राजा एसब की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस घटना के बाद एसब राजा का कृपा पात्र बन गया, यानी कृपा के योग्य बन गया। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने 3 मूर्तियां भेजी।
वे बड़ी खूबसूरत तो थी, लेकिन तीनों एक जैसी थी। तो जो पड़ोसी देश के राजा हैं, एक बार वो 3 मूर्तियाँ भेजते हैं, वो भी एक जैसी। सवाल यह था कि प्रत्येक मूर्ति की विशेषता बतानी थी। तीनों मूर्तियों में अंतर बताने वाले को मुंह मांगा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई थी। तो अब सवाल यह था कि तीनों मूर्तियों में जो भी विशेषता बताएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। राज्य के अनेक छोटे बड़े दरबारियों, कर्मचारियों तथा वहाँ के प्रतिष्ठित नागरिकों ने कई बार उन मूर्तियों को देखा और परखा, पर किसी की बुद्धि ने उनका साथ नहीं दिया। तो राज्य में कई लोग थे, छोटे बड़े दरबारी थे, कर्मचारी थे, नागरिक थे जो ऊंचे ओहदे पर थे। वो लोग कई तरीके से उस मूर्तियों को ध्यान से देखते हैं, परखते हैं, मगर बुद्धि उनका साथ नहीं देती। अंत में एसप ने विनय पूर्वक कहा, महाराज आज्ञा हो तो मैं भी प्रयत्न करूं। अब एसप राजा से प्रार्थना कर रहा है, आपकी आज्ञा हो महाराज तो मैं भी क्या प्रयत्न कर सकता हूँ। राजा ने हंसकर कहा, एसप यह रोटियों का गट्ठर नहीं है, यह बुद्धि का खेल है। फिर भी हम तुम्हें निराश नहीं करना चाहते, तुम भी अपनी किस्मत आजमा कर देख लो। अब राजा उसे कह देता है कि ठीक है, तुम देख सकते हो इन मूर्तियों को। ऐसा बड़े साहस और विश्वास के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने मूर्तियों का अच्छी तरह से निरीक्षण किया, फिर कुछ समय बाद बोला, महाराज मुझे कुछ तिनके चाहिए। ऐसा की इस मांग पर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति हंसने लगे, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। तो पहले जब ऐसा को कहा जाता है कि हाँ तुम इन्हें देख सकते हो, तो ये सब तीनों मूर्तियों को बड़ी अच्छी तरीके से देख लेता है और महाराज से एक चीज़ मांगता है कि उसे तिनके चाहिए। जब तिनके मांगता है तो वहाँ जितने भी लोग खड़े हैं वो सब हंसने लग जाते हैं उस पर, मगर वो बुरा नहीं मानता एसप। राजा ने एसप की मांग पूरी करने के लिए तिनके मंगवाए। एसप ने प्रत्येक मूर्ति के कान में एक एक तिनका डाल दिया। जिस मूर्ति का तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया, एसप ने उसे उत्तम घोषित किया। तो पहली मूर्ति में वो तिनका डालता है तो तिनका कान से होता हुआ सीधा पेट में चला जाता है। उसने बताया कि वह मूर्ति सबकी बात सुनेगी, परंतु किसी की बात प्रकट नहीं करेगी। जिस मूर्ति का तिनका मुंह से बाहर निकल आया वह द्वितीय ठहराई गई। उसने कहा कि यह मूर्ति बात सुनेगी और प्रकट नहीं करेगी। जिस मूर्ति का तिनका एक कान से होता हुआ दूसरे कान से बाहर निकल गया उसे तीसरा स्थान दिया गया। एसप ने कहा कि यह मूर्ति हर बात सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देगी, अर्थात किसी बात पर ध्यान न देगी कि कोई क्या कह रहा है। तो एसप बता रहा है कि इस मूर्ति का एक कान से तिनका डाला और दूसरे कान से निकल गया, इसका मतलब यह है कि जो भी वो सुनेगी वो दूसरे कान से बाहर निकाल देगी या उन चीज़ों को अनदेखा कर देगी, अनसुना कर देगी। एसप ने प्रत्येक मूर्ति की जो जो विशेषता बताई वह पूर्ण रूप से ठीक थी। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ। तो जो भी उसने बताया था वो पूरा सही था। तो राजा उसकी बुद्धिमानी पे बहुत प्रसन्न होता है। उसने एसप को स्वतंत्र कर दिया और बहुत सा धन भी दिया। माँ फिर एसप ने स्वतंत्र होने के बाद क्या किया? चांद ने पूछा। माँ ने प्रेमपूर्वक कहा, बेटा स्वतंत्र होने के बाद एसप ने अपना शेष जीवन रोचक कहानियाँ लिखने में बिताया। यानी जब वहाँ राजा के वहाँ गुलामी से वो जब आज़ाद हो जाता है तो एसप रोचक कहानियाँ यानी इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज़ होती है वो लिखने में उसका जीवन बिताता है। चांद ने पूछा, माँ पहली मूर्ति क्यों श्रेष्ठ मानी गई? माँ ने कहा, बेटा
पहली मूर्ति को इसलिए श्रेष्ठ माना गया क्योंकि उस मूर्ति में तिनका कान में से होता हुआ पेट में चला गया। इसका अर्थ है कि हमें किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। जिस तरह हम भोजन पचा लेते हैं उसी तरह बातें भी पचा लेनी चाहिए, यानी किसी की बात को किसी और को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो हम विश्वासघाती कहलाएंगे। माँ से कहानी सुनकर चांद